हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे स्वर में हो गया अ, आ, इनकी सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली हवा कहीं न कहीं रुक कर बाहर जाकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, किंतु इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे क हलंत क, त हलंत त, म हलंत म आदि। अब हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में जानेंगे। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क होता है स्पर्श व्यंजन, ख होता है अंतःस्थ व्यंजन, ग होता है ऊष्म व्यंजन, घ होता है संयुक्त व्यंजन। तो हम लोग जानेंगे क स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का साफ शब्द में समझ में आ रहा है कि स्पर्श मीन्स टच करना या छूना, तो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग या ओठ या दांत या जीभ या ओठ में किसी भी कोई भी 2 अंग पर अंग एक दूसरे में परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हों, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से करते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 25 होती है। ये व्यंजन देखिए इस प्रकार है। वर्ग है, इसमें 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें व्यंजन है। व्यंजन का पहला अक्षर जो हो गया वो वर्ग में हो गया, क वर्ग हो गया। अब क वर्ग में कितने व्यंजन है? देखिए क, ख, ग, घ, अंग 5 हैं। अब च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में हो गया ट, ठ, ड, ढ, न। त में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में हो गया प, फ, ब, भ, म। इस तरह से स्पर्श व्यंजन हम लोग समझ चुके। अब आगे है ख में है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ मीन्स अंदर अंदर। तो चलिए समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, स्वर एवं व्यंजन के बीच का लगता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता है। जैसे य आधा है, नहीं पूरा टच करता है मुंह में किसी भी अंग को। य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। अब आगे है ग उष्ण व्यंजन। उष्ण मीन्स गर्म होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा या वायु अत्यधिक अधिक रगड़ खाने के कारण गर्म हो जाती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह। ये उच्चारण करते समय इसमें रगड़ आता है, इसलिए इसको उष्ण व्यंजन की संख्या में रखा गया है। अब घ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना या मिलान। तो इसमें है 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें स्पष्ट हो गया 2 व्यंजनों के मेल के, जैसे क हो गया, ख हो गया,
इन दोनों के मेल से जो भी वर्ड बने उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे हमको क्षत्रिय लिखना है तो क्षत्रिय में कैसे लिखेंगे? क जोड़ स जोड़ अ जोड़ हो गया छ, ये संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजनों के जोड़ से बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसका हो गया पूरा क्षत्रिय। अब हमको त्रिभुज लिखना है तो लिखेंगे त जोड़ र जोड़ अ जोड़ हो गया त्र हो गया। अब त्रिभुज हो गया। ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब ज्ञानी भी ऐसे ही हैं, तो ज्ञानी भी लिखेंगे ज जोड़ या जोड़ अ, ज्ञ हो गया, ज्ञ से ज्ञानी। अब श्रमिक लिखना है तो स जोड़ र जोड़ अ जोड़ स्र हो गया, तो स्र का पूरा वर्ड हो गया श्रमिक। हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु वर्णमाला में इन 4 संयुक्त व्यंजनों को ही मुख्यतः स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हेलो, अभी हम लोग व्यंजन के बारे में जाने थे, इसके आगे हम लोग वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। चलिए, जब हम किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण कहते हैं। जब हम किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को या वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं या उसको ध्वनि विश्लेषण भी कहते हैं। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब को लिखेंगे ग जोड़ उ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ ब जोड़ अ हो गया गुलाब। वृक्ष का भी इसी तरह से हो गया, व जोड़ री जोड़ क जोड़ स जोड़ अ वृक्ष। प्रकृति का भी हो गया ऐसे ही, प जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ री जोड़ त जोड़ ई प्रकृति। मोहक का भी हो गया, म हलंत जोड़ ओ जोड़ ह जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ मोहक। विज्ञान का भी हो गया, व हलंत ई जोड़ ज हलंत जोड़ इया हलंत जोड़ आ जोड़ न अ हो गया विज्ञान। अब चांद का भी इसी तरह से हो गया, च दो जोड़ आ जोड़ द जोड़ अ चांद। क्यारी का भी हो गया, अब क जोड़ य जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ ई क्यारी। ड्रामा का हो गया, ड हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ ड्रामा। पुस्तक का भी इसी तरह से हो गया, पू जोड़ प हलंत जोड़ उ जोड़ स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत अ पुस्तक। पत्र का भी हो गया, प जोड़ अ जोड़ त जोड़ र जोड़ अ पत्र। ठंडक ऐसी तरह से हो गया। स्पर्श का भी, स हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ स्पर्श। अब संघ का हो गया, स हलंत जोड़ अ जोड़ अंग हलंत जोड़ ख हलंत जोड़ अ शंख। अब आश्रय का भी हो गया इसी तरह से, आ जोड़ स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ अ आश्रय। इस तरह से बच्चों, आज हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी को इकाई वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। अनुसार व्यंजन का प्रतीक चिन्ह है
स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अ रहित र जब दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है तो उसे रेफ कहते हैं। शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस तरह से बच्चे आज हम लोग व्यंजन और वर्ण विच्छेद के बारे में जाने हैं। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।